नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सीढ़ी की वायरिंग कैसे करें या फिर एक बल्ब को 2 या 3 जगह से कंट्रोल कैसे करें। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक बल्ब को 2 स्विच से या फिर 2 जगह से कैसे कंट्रोल करें। दोस्तों, हमें एक बल्ब को 2 जगह से कंट्रोल करने के लिए हमें एक 2 वे स्विच की ज़रूरत होती है। दोस्तों, 2 वे स्विच क्या होता है? दोस्तों, 2 वे स्विच में 3 टर्मिनल होते हैं। इसका जो मिड पॉइंट होता है फिर मिड टर्मिनल होता है वो कॉमन होता है। कॉमन का मतलब क्या है दोस्तों कि अगर हम यहाँ पर सप्लाई देंगे तो हम यहाँ से L1 पर भी सप्लाई ले सकते हैं और L2 पर भी सप्लाई ले सकते हैं। दोस्तों, वो कैसे होता है? अगर हमने यहाँ पर सप्लाई दे दी तो हम अगर इसको ऑफ कंडीशन में रखते हैं तो हमारी सप्लाई L1 पे आती है, अगर इसको ऑन कंडीशन में रखते हैं तो हमारी सप्लाई L2 पर आती है। तो ये तो हो गई बात हमारे 2 वे स्विच की। अब हम बात करते हैं हमारा जो बल्ब है उसको हम 2 जगह से कंट्रोल कैसे करें या फिर सीढ़ी की वायरिंग कैसे करें। दोस्तों, सीढ़ी की वायरिंग करने के लिए हमें 2 2 वे स्विच की ज़रूरत होती है और एक बल्ब की ज़रूरत होती है। तो चलिए हम 2 2 वे स्विच ले लेते हैं और एक बल्ब ले लेते हैं। तो दोस्तों, हमने 2 2 वे स्विच ले लिया, पहला ये, दूसरा ये और एक बल्ब ले लिया। दोस्तों, इसका कनेक्शन कैसे करना है ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। इसका जो L1 होता है दूसरे स्विच के L1 से, या फिर इसका जो ऊपर का टर्मिनल होता है उसके दूसरे स्विच के ऊपर के टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं हम, और नीचे के टर्मिनल को हम नीचे के स्विच से कनेक्ट कर देते हैं। जिसका जो कॉमन टर्मिनल होता है पहले स्विच का, इसको हम फेज सप्लाई दे देते हैं। न्यूट्रल को दोस्तों क्या करते हैं, हम बल्ब में डायरेक्ट सप्लाई दे देते हैं। इस तरह से जब हम इसको ऑन के कंडीशन में करते हैं दोस्तों, क्या होता है, हमारी सप्लाई कॉमन से L2 पर आती है, L2 से दूसरे स्विच के L2 पर आ जाती है। तो यहाँ से ऑन करने पर अगर हमारी ये स्विच ऑन की कंडीशन में है तो ये बल्ब जल जाता है। बट अगर हमारा सेकंड स्विच अगर ऑफ की कंडीशन में है तो हमारे बल्ब नहीं जलता है। उस कंडीशन में हमें जो पहली स्विच होती है इसको ऑफ कंडीशन में करना पड़ता है। इसको हम ऑफ कंडीशन में करते हैं तो हमारी जो सप्लाई होती है वो L1 से L1 में आ जाती है। इस तरह से क्या था दोस्तों, हमारी जो पावर सप्लाई होती है L1 से L1 में आती है और L1 से कॉमन में आती है, हमारे बल्ब ग्लो करने लगता है। दोस्तों, ये तो वो कंडीशन हो गई कि जब हमारे दोनों स्विच ऑफ होंगे या दोनों स्विच ऑन होंगे तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा। क्योंकि अगर हमारे दोनों स्विच ऑफ होंगे तो हमारी सप्लाई क्या होगी दोस्तों, L1 में होगी दोनों के। अगर हमारे दोनों स्विच ऑन है तो जो सप्लाई होगी वो दोनों के L2 में होगी। दोनों के L2 में होगी दोस्तों तो हमारा कॉमन क्या होता है, L2 से कनेक्टेड हो जाता है। उस कंडीशन में हमारा बल्ब ग्लो करता है। इसलिए इस तरह की अगर वायरिंग करते हैं तो हमारा जो स्विच है वो दोनों ही एक पोजीशन में होने चाहिए, या फिर दोनों ऑफ होने चाहिए या फिर दोनों ऑन होने चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरे कंडीशन की। तो दोस्तों, सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो L1 होगा हम इसके दूसरे स्विच के L2 से कनेक्ट कर देंगे, और जो हमारा पहला स्विच होगा उसके L2 को हम दूसरे स्विच के L1 से कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे दोनों स्विच क्या हैं, अपोजिट पोजीशन में होंगे। अगर पहला स्विच ऑन है तो दूसरा स्विच क्या होगा, ऑफ होगा। दोस्तों, वो कैसे होगा कि अगर हम पहले स्विच को ऑफ कर देते हैं तो हमारी सप्लाई क्या होगी, दूसरे स्विच के L2 में चली जाएगी। क्योंकि जैसे ही ऑफ करेंगे हमारा कॉमन से सप्लाई किस में जाएगी, L1 में जाएगी। L1 से किस में जाएगी, दूसरे स्विच के L2 में जाएगी, और L2 से हमारे कॉमन में जाएगी, हमारा बल्ब ग्लो करने लगेगा। और अगर हमारा फर्स्ट स्विच ऑन की कंडीशन में है, उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो सप्लाई होगी कॉमन से L2 में जाएगी, L2 से दूसरे स्विच के L1 में जाएगी, L1 से कॉमन में जाएगा, हमारा बल्ब ग्लो करेगा। तो इस प्रकार से हम 2 2 वे स्विच का यूज करके एक बल्ब को हम 2 जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। उनकी वायरिंग हम 2 तरह से कर सकते हैं। पहली जो हमने आपको बताई थी कि L1 को L1 से कनेक्ट कर देंगे और L2 को L2 से कनेक्ट कर देंगे। दूसरी जो कि आप ये देख रहे हैं कि हम L1 को दूसरे स्विच के L2 से कनेक्ट कर देंगे और फर्स्ट स्विच की L2 को दूसरे स्विच के L1 से कनेक्ट कर देंगे। अब हम बात करते हैं हमारा जो बल्ब है उसको अगर हमें 3 स्विच से कंट्रोल करना हो या फिर 3 जगह से कंट्रोल करना हो तो उसके लिए हम कौन से स्विच का यूज करते हैं और उसकी वायरिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, हमारे एक बल्ब को 3 जगह से कंट्रोल करने की जरूरत कब पड़ती है, जब हमारी स्टेयर की डिजाइनिंग कुछ ऐसी होती है, फिर हमारी सीढ़ी की डिजाइनिंग कुछ ऐसी होती है कि जहाँ पर हमें 3 स्विच लगाने होते हैं। दोस्तों, अगर हमें एक बल्ब को 3 जगह से कंट्रोल करना होता है वहाँ पर हमें 3 स्विच की जरूरत होती है। इसमें 2 स्विच 2 वे होती हैं, एक स्विच हमारा क्या होगा, इंटरमीडिएट स्विच होगा। अब हम बात करते हैं हमारा जो इंटरमीडिएट स्विच होता है इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, या फिर ये ऑन या ऑफ की कंडीशन में इसके अंदर की मैकेनिज्म कैसे काम करती है। दोस्तों, जो हमारा स्विच होता है वो हमारे अगर ऑफ की कंडीशन में होता है तो इसका L1 L3 से कनेक्टेड होता है और L2 L4 से, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये जो पोजीशन है ये ऑफ की कंडीशन है और ये जो हमारी कंडीशन है ये ऑन की कंडीशन है। ऑन की कंडीशन में जो L1 होता है L4 से कनेक्टेड हो जाता है और L2 जो होता है L3 से कनेक्ट हो जाता है। तो जैसा कि दोस्तों आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हमने जो फर्स्ट स्विच ले रखी है ये क्या है, 2 वे स्विच है। जो हमारी सेकंड स्विच है ये क्या है, इंटरमीडिएट स्विच है। हमारा जो थर्ड स्विच है दोस्तों क्या है, ये भी 2 वे स्विच है। इस तरह से हमें इन तीनों स्विच का अरेंजमेंट करना होता है। चलिए अब देखते हैं इनका कनेक्शन कैसे करना होता है हमें। दोस्तों, इनका कनेक्शन करने का तरीका बहुत ही आसान है। जैसा कि हम क्या करते हैं, L1 को L1 से कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर, और L3 को दूसरे स्विच के L1 से कनेक्ट कर देते हैं। और इसी तरह से हम 2 वे स्विच का जो L2 होगा इसे इंटरमीडिएट स्विच के L2 से कनेक्ट कर देंगे, और जो सेकंड स्विच का L2 होगा उसको हम इंटरमीडिएट स्विच के L4 से कनेक्टेड कर देंगे। अब हम बात करते हैं ऑन या ऑफ की कंडीशन में कैसे काम करता है।
दोस्तों अगर इंटरमीडिएट स्विच ऑफ की कंडीशन में, जैसा कि हमें मालूम है, ऑफ की कंडीशन में हमारा कुछ इस तरह से कनेक्टेड होगा दोस्तों, कि हमारा जो L1 होगा वो L3 से कनेक्टेड हो जाएगा और जो L2 होगा वो L4 से कनेक्टेड हो जाएगा। इसका ये इंटरनल मैकेनिज्म होता है। अब हम बात करते हैं, अगर हम पहले स्विच को ऑफ की कंडीशन में रखते हैं, ऑन की कंडीशन में, अगर हम पहले स्विच को ऑन की कंडीशन में रखते हैं, उस कंडीशन में हमारा जो कॉमन पॉइंट होगा दोस्तों किससे कनेक्टेड हो जाएगा, पहले स्विच के L2 से कनेक्टेड हो जाएगा। जैसा कि हमें मालूम है हमारा जो इंटरमीडिएट स्विच है इसका L2 L4 से कनेक्टेड है। उस कंडीशन में सप्लाई सीधा कहाँ आएगी दोस्तों, जो थर्ड स्विच होगा उसके L2 पॉइंट पर आएगी। उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, अगर हमारा थर्ड स्विच ऑन की कंडीशन में है तो हमारा बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। अगर ये हमारा ऑफ की कंडीशन में है तो हमारा बल्ब जो है क्या होगा दोस्तों, ऑफ रहेगा। अगर हम पहले स्विच को ऑफ की कंडीशन में रखते हैं तो हमें लास्ट स्विच को भी या थर्ड स्विच को भी ऑफ की कंडीशन में रखना पड़ेगा अपने बल्ब को ग्लो कराने के लिए। अब हम बात करते हैं कि हम इंटरमीडिएट स्विच को ऑन की कंडीशन में रखें। दोस्तों अगर हम इंटरमीडिएट स्विच को ऑन की कंडीशन में रखें तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, L1 L4 से कनेक्टेड हो जाएगा और L2 L3 से कनेक्टेड हो जाएगा। अगर हम पहले स्विच को ऑन करते हैं तो उस कंडीशन में हमारी जो सप्लाई होगी वो कॉमन से पहले स्विच के L2 पर आएगी और L2 से हमारे इंटरमीडिएट स्विच के L3 पर आ जाएगी और L3 से हमारे L1 पर आ जाएगी। इस कंडीशन में अगर हम पहले स्विच को ऑन रखते हैं तो हमारी आखिरी स्विच को हमें ऑफ रखना पड़ेगा, और अगर हम पहले स्विच को ऑफ की कंडीशन में रखते हैं तो हमारी जो आखिरी स्विच होगी उसे हमें ऑन की कंडीशन में रखना पड़ेगा अगर हमारा इंटरमीडिएट स्विच ऑन है तो। इस तरह से हम एक बल्ब को 3 जगह से किसी भी स्विच से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एक बल्ब को अगर हमें 3 जगह से या 2 जगह से कंट्रोल करना है तो हमें कौन से स्विच का यूज करना है और उन स्विचों का आपस में कनेक्शन कैसा करना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।